हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे सम बेसिक पॉइंट। अकाउंट्स के कुछ बेसिक पॉइंट। अकाउंट की मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताई थी, आप लोगों को पता ही है। अकाउंट को हम A/C से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। अकाउंट के अंदर अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट की बात करें तो हमारे ये बेसिक पॉइंट्स हैं। इन्हीं बेसिक पॉइंट की आज हम स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट बेसिक पॉइंट है ओनर। ओनर की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में ओनर सबसे मेन रोल प्ले करता है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी की हमें ज़रूरत होती है वो मनी को इन्वेस्ट ओनर ही करता है। ओनर वो पर्सन है जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करेगा, ये नहीं बताएगा कि मनी को कैसे यूज़ करना है। उसको सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाने और प्रॉफिट कमाने से ही मतलब है। यानी वो सिर्फ ये जानना चाहेगा कि बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट है और बिज़नेस की मेरी फाइनेंशियल साउंडनेस, बिज़नेस फ़ायदे में है या घाटे में है, उसको यही जानना है। सेकंड वन, मैनेजर। मैनेजर वो पर्सन है जो ओनर के थ्रू लगाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करता है, यानी कैसे उन पैसों का यूज़ करना है वो मैनेजर डिसाइड करेगा। ए पर्सन हु अरेंज ऑल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के हर काम को कौन अरेंज करता है? मैनेजर। अगर मैनेजर की बात करें तो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया, परचेज़। अगर हम परचेज़ करने की बात करें तो परचेज़ मैनेजर हमें बताएगा कि हमें कितना गुड्स परचेज़ करना है। सेल की बात आए, अगर माल सेल करना है, गुड्स सेल करना है, तो ये काम हमें सेल मैनेजर बताएगा। और बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, फाइनेंस, ये हमें फाइनेंस मैनेजर बताएगा। मार्केट के अंदर हमारे फर्म की पोजीशन क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर, या कह सकते हो गुड्स को सेल करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कैसे करनी है वो हमें मार्केटिंग मैनेजर बताएगा। मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्ले के बिजनेस के अंदर, सबसे मेन रोल प्ले करता है बिजनेस में। ये सिंपली हमें ये बताता है कि बिजनेस की हर एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है। मैनेज का मतलब मुझे कौन सा काम किस तरीके से और किसके थ्रू करना है। मैनेजर को ही हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे हमारे मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन है जो सिंपली जिस पर्सन से हमने जो गुड्स हैं उधार पर यानी क्रेडिट पर परचेज किए हैं, खरीदे हुए हैं। क्रेडिटर की शॉर्ट फॉर्म CR. क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन whom in goods have been purchased on credit and payment has not been made to them। वो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे, जिसको हमने पेमेंट नहीं की, वो हमारे क्रेडिटर है। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे यानी उधार पर। इट मीन्स हमने पेमेंट रिसीव्ड नहीं की, ये हमारे डेटर वो पर्सन है जिससे हमें मनी रिसीव होगी। क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको हमने मनी पे करनी है। नेक्स्ट वन, कैपिटल रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा, जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम कैपिटल कहेंगे। वो कैपिटल को कैश में, गुड्स में, एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये इन्वेस्टर पे डिपेंड है। कैश का मीनिंग हमें क्लियर है, गुड्स भी क्लियर है। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस। सिंपली एसेट्स क्या है? कुछ भी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी का पार्ट है और जो हमें बेनिफिट दे रही है फ्यूचर में, और ऐसी चीज़ जिसको हम कैश में मेज़र, मतलब उसकी हम कैश में वैल्यू बता सकते हैं, वो हमारी एसेट्स है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस के अंदर मेरे पास फर्नीचर है तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स। अगर बिजनेस में मशीनरी है तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स। सो ऑन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, डेटर भी हमारी एसेट्स हैं। रीज़न,
डेटर वो पर्सन है जिससे मनी रिसीव होगी। इट मीन्स हमारे पास कैश है, हम कभी भी डेटर से कैश को मंगवा सकते हैं। ये हमारी एसेट्स हैं। नेक्स्ट वन लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अकाउंट्स का। लायबिलिटी वो अमाउंट है जो फर्म ने आउटसाइडर से ली हुई है। दैट अमाउंट विच फर्म ओव्स टू आउटसाइडर। बाहर से जो अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं, यानी एज ए लोन बैंक से ले रहे हैं या किसी पर्सन से उधार, क्रेडिटर, या बीपी हमने किसी को पेमेंट करनी है, बिल पेबल, बीपी। कैपिटल हो सकता है बिजनेस में हमने बाहर से पैसा बोरो करके इन्वेस्ट किया है, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स दैट अमाउंट विच पेड टू आउटसाइडर, जो हमने आउटसाइडर को पे करनी है। ड्रॉइंग का मतलब है कैश या गुड्स जो हम बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़, इसे हम ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस का मतलब हम जानते हैं खर्चे। एक्सपेंसेस इज कॉस्ट अराइज ड्यू टू प्रोड्यूसिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम बिजनेस के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस को सेल कर रहे हैं, उन गुड्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट आ गई, उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। रिवेन्यू का मतलब है सिंपली इनकम जो हमें रेगुलर नेचर से हो रही है, डेली एक्टिविटी से हो रही है बिजनेस में। हो सकता है हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है हम सेल करके पैसा रेगुलर नेचर से कमा रहे हैं, हो सकता है हमें कमीशन रिसीव हुआ हो, ये हमारी रिवेन्यू है। वाउचर मीन्स ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बिजनेस के अंदर फर्स्ट टाइम, पहली बार में जो हम ट्रांजैक्शन को, फर्स्ट टाइम जहां हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम वाउचर बोलेंगे। ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैंने बताया था, हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं या इनकम रिसीव कर रहे हैं, किसी को कुछ पे कर रहे हैं, ये सब हमारी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, हम रिसीव भी कर रहे हैं और पे भी कर रहे हैं। इन ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वाउचर के भी काफ़ी सारे टाइप हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राजे, ये कंप्लीट आपको अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है और लर्न भी करना है।